प्रतिज्ञा, प्रशिक्षण और क्रांति की तैयारी। ये कहानी है उस समय की जब भारत एक राष्ट्र नहीं था, बल्कि अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। ये कहानी है उस समय की जब सत्ता बल से चलती थी और न्याय राजाओं की इच्छा पर निर्भर करता था। और ये कहानी है एक ऐसे युवक की जो जन्म से राजा नहीं था, लेकिन जिसने अपने साहस, रणनीति और अदम्य इच्छा शक्ति से भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। वो युवक था चंद्रगुप्त मौर्य। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। एनसीईआरटी के अनुसार इस समय भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। जिनमें से मगध सबसे शक्तिशाली बन चुका था। मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है। मगध की शक्ति के कारण थे उपजाऊ गंगा का मैदान, लोहे की खदानें, हाथियों की उपलब्धता और मजबूत प्रशासनिक परंपरा। मगध पर उस समय शासन कर रहा था धनानंदा, नंद वंश का अंतिम शासक। यूनानी स्रोतों में नंदों की अपार संपत्ति का उल्लेख मिलता है। जहां उनकी सेना अत्यंत विशाल बताई गई है, लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि प्रजा धनानंद से प्रसन्न नहीं थी। अत्यधिक कर, कठोर व्यवहार और अहंकार, इन सब ने उसके विरुद्ध गहरा असंतोष पैदा कर दिया था। इसी दौरान उत्तर पश्चिम से एक तूफान आया जिसका नाम था अलेक्जेंडर यानी सिकंदर, मकदोनिया का विजेता। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत की सीमाओं तक पहुंच चुका था। उसने सिंधु पार किया, पंजाब के कई राज्यों को हराया। राजा पोरस से उसका प्रसिद्ध युद्ध हुआ। झेलम नदी के किनारे उसने पोरस को हरा दिया। हालांकि सिकंदर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी सेना थक चुकी थी। हजारों किलोमीटर दूर अपरिचित भूमि और सामने था शक्तिशाली मगध। अंततः सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर अपने देश लौट गया और 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका विशाल साम्राज्य उसके सेनापतियों में बंट गया। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में राजनैतिक अस्थिरता पैदा हो गई और यहीं से एक नया अवसर जन्म ले रहा था, चाणक्य। जिसके बिना मौर्य साम्राज्य की कल्पना अधूरी है, चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य
और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति के महान ज्ञाता। उनकी रचना अर्थशास्त्र आज भी शासन और प्रशासन का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व और बौद्ध ग्रंथ महावंश में उल्लेख मिलता है कि चाणक्य मगध की सभा में गए थे। वहां उनका अपमान हुआ। कहते हैं धनानंद ने उन्हें सभा से अपमानित कर बाहर निकलवा दिया और तभी चाणक्य ने अपनी चोटी खोलकर प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं नंद वंश का अंत नहीं कर दूंगा तब तक ये चोटी नहीं बांधूंगा। ये केवल एक अपमान नहीं था, ये इतिहास की दिशा बदलने वाला क्षण था। अब प्रश्न उठता है, चंद्रगुप्त कौन थे? एनसीईआरटी के अनुसार उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में स्पष्ट और पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है। जैन परंपरा के अनुसार वे मौर्य कुल से थे। कुछ कथाओं में उन्हें सामान्य परिवार का बताया गया है। यूनानी लेखक मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य प्रशासन का उल्लेख किया है। हालांकि उनके बचपन के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती। किंवदंती है कि चाणक्य ने एक बालक को खेलते हुए देखा जो अपने मित्रों के बीच राजा बनकर न्याय कर रहा था। उसकी निर्णय क्षमता, उसका आत्मविश्वास, उसकी नेतृत्व शक्ति चाणक्य समझ गए, यही वो बालक है जो मेरी शपथ को साकार करेगा। वे उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए। तक्षशिला प्रशिक्षण की भूमि। तक्षशिला उस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पढ़ाया जाता था राजनीति, युद्ध कला, रणनीति, कूटनीति, प्रशासन और अर्थव्यवस्था। चंद्रगुप्त ने यहाँ वर्षों तक कठोर प्रशिक्षण लिया। चाणक्य ने उसे केवल शस्त्र ही नहीं बल्कि शास्त्र का ज्ञान भी दिया। उन्होंने सिखाया, राजा का कर्तव्य केवल राज्य करना नहीं बल्कि प्रजा की रक्षा करना है। इतिहास बताता है कि चंद्रगुप्त ने प्रारंभ में सीधे मगध पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। ये असफलता महत्वपूर्ण थी। चाणक्य ने समझाया, सीधे केंद्र पर आक्रमण नहीं, पहले बाहरी क्षेत्रों पर अधिकार करो। यही रणनीति बाद में मौर्य साम्राज्य की सफलता का आधार बनी। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापतियों में संघर्ष शुरू हो गया। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने इस अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने धीरे धीरे पंजाब और सिंधु क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। जनता पहले से ही विदेशी शासन से असंतुष्ट थी, इसलिए उन्हें समर्थन मिला। सेना संगठित हुई, संसाधन जुटे, रणनीति मजबूत हुई। अब लक्ष्य स्पष्ट था, मगध। एक ओर था अपार धन और विशाल सेना वाला नंद वंश, दूसरी ओर था एक प्रशिक्षित युवा और उसके पीछे खड़ा एक अद्वितीय रणनीतिकार चाणक्य। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया, राज्य तलवार से नहीं नीति से चलता है। उन्होंने गुप्तचर तंत्र विकसित किया, जन समर्थन प्राप्त किया और धीरे धीरे शक्ति संगठित की। लगभग 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने मगध पर आक्रमण किया। यह केवल सीधा युद्ध नहीं था। पहले उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया गया, फिर रणनीतिक ढंग से मगध को घेरा गया। अंततः धनानंद पराजित हुए, नंद वंश का अंत हुआ और भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। यह भारत का पहला शक्तिशाली केंद्रित साम्राज्य था। एक गुरु, एक शिष्य, एक संकल्प और एक साम्राज्य। चंद्रगुप्त ने केवल एक राजवंश को पराजित नहीं किया, उन्होंने भारत को राजनैतिक रूप से एक नई पहचान दी। लेकिन ये तो केवल आरंभ था। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और विश्व राजनीति में अपनी पहचान बनाई।